फीमेल गैमेट का नाम था ओवम। क्लियर हो गया? स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो बनता है जाइगोट, और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल यस गैमेट मैम। ओवम, और फ्यूज हुए जाइगोट, प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन। ठीक है? जाइगोट में होने वाले डिवीजन को, यानी जाइगोटिक डिवीजन, जाइगोटिक डिवीजन, जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, इज नोन एज क्लीवेज। बात समझ गए? जाइगोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। अब क्लीवेज किस टाइप का डिवीजन है? क्लीवेज है बेटा माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज किस टाइप का मैम डिवीजन है? जायगोट बनने के बाद जो चेंजेस होंगे उसे क्लीवेज बोलते हैं। हाँ, जैसे जाइगोट एक ये सिंगल सेल बन के तैयार हुआ है, ये सेल डिवाइड करेगा 1 2 3 4 5, जितनी भी सेल्स डिवाइड करेगा, वो जितने भी डिवीजन होंगे, डिवीजन के जो प्लेन होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज क्लीवेज, तो बताएंगे जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। बस समझ गए? जाइगोटिक डिवीजन यस इज मैम। नोन एज क्लीवेज, एंड क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ, क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ mitotic division. क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। बात समझ गए? मेल गैमेट स्पर्म, यस फीमेल मैम। गैमेट ओवम मिलकर बना जाइगोट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज, और क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। दैट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज करेंगे, बट नंबर ऑफ सेल्स में कोई, सॉरी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, 1 2 3 4 16 32 64, ये सब। ठीक है? बात समझ गए? अब जरा देखो यहाँ यस पे मैम। क्या बोला। यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो जाइगोटिक डिवीजन है उसको क्लीवेज बोलते हैं। एक एप्पल लेके आए और उसको हमको सेंटर और रेडियाई से कट करना है, तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट क्लीवेज, यानी जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज है होलोब्लास्टिक, फर्स्ट क्लीवेज होलोब्लास्टिक इक्वल, फर्स्ट क्लीवेज होलोब्लास्टिक इक्वल, यानी एप्पल लेकर आए हैं हम, और उस एप्पल का हमने ऐसे करके यूं सेक्शन कट किया है, लेकिन लास्ट एंड तक पूरा कट ना हो जाए। ठीक है? पूरा कट ना हो जाए, उसको कॉर्नर से निकाल लिया, तो वो जो स्क्रीन भी रुक गई है। होलोब्लास्टिक इक्वल हुआ। बात समझ गए? होलोब्लास्टिक इक्वल हुआ, तो होलोब्लास्टिक का मतलब था कंप्लीट प्लेन डिवाइड हो जाए और इक्वल सेल्स हों, तो ऐसे लेके गए और निकाल दिया, तो कितनी सेल्स हो गई? हो गई 2 सेल्स। लेकिन इसका जो डिवीजन का प्लेन है, ना आपको दिखाई दे रहा है ना हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इधर उधर बैठे हैं लेटरली उनको दिखाई दे रहा है। बात समझ गए उज्जवल? बात समझ गए बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड क्लीवेज हुआ है, जो सेकंड क्लीवेज हुआ है वो हुआ है हमारा है परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, यानी एप्पल को ऐसे लिए हुए हैं, पहला ऐसे काट दिया है, दूसरा यूं काटेंगे, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, तो परपेंडिकुलर बनी 2 सेल्स। बात समझ गए? फ्रंट में 2 और बैक में 2, दिखेंगी कितनी? 2। दिखेंगी कितनी? 2। बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया ना? यस मैम। अब जरा देखना, जो फर्स्ट क्लीवेज है वो है होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल जो हमको दिख नहीं रहा है, तो हमने बनाया नहीं है इसको। और सेकंड क्लीवेज होगा हमारा, क्लीवेज है परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, जो सेकंड क्लीवेज है
वो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट है, यानी ये आ रहा है। ठीक, हाँ मैं लिया था इसको एज यूजुअल, ऐसे तो काट ही चुके हैं। अब जब हम इसको ऐसे काट देंगे तो 2 आगे हो जाएंगी और पीछे, तो कितनी 2 इसके पीछे हैं। बात क्लियर हो गई? बात Yes, क्लियर है ma'am. बेटा? उसके बाद थर्ड Yes. क्लियर को लेके आए हैं, तो हमने जब परपेंडिकुलर इसको ऐसे काट दिया, तो जो ये ऐसे जा रहा था वो तो हमको दिख नहीं रहा था, एप्पल कटा हुआ ऐसे चिपका के रखा था, तो आपको नहीं दिख रहा था कि डिवीजन है, हमको भी नहीं दिख रहा था डिवीजन है, लेकिन इधर वाले जानते थे कि एप्पल 2 पीसेस में रखा हुआ है। फिर हमने एप्पल को पकड़ा, बीच से कट कर दिया, तो 4 पीस हो गए, 2 आगे और 2 पीछे, दिखेंगे हमको 2 ही। Yes, ma'am. फिर हम एप्पल को पकड़े हुए हैं, हमने एप्पल को कॉर्नर से सेपरेट नहीं किया है, ट्रांसवर्स डिवाइड कर दिया, यानी ऐसे ट्रांसवर्स डिवाइड कर दिया, तो तो 4 मैम ऊपर 8 4 पीसेस नीचे। हो गए। हाँ Yes, ma'am. 8 पीसेस हो गए। अब 8 Yes, पीसेस ma'am. में अभी हमने एप्पल को जोड़े ही रखा है, 8 पीसेस में 4th डिवीजन हुआ ऑब्लिक, लेकिन हुआ कैसा, होलोब्लास्टिक इक्वल। ऑब्लिक का मतलब तिरछा काट दिया, समझ गए? Yes, ऑब्लिक ma'am. हो गया तो कितनी हो गई, 8 बन चुकी थी और अब 16 हो गई। अब जब ये तो 4th था, ये 2nd था, तो हिडन डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट पूछा जाएगा। 5th हुआ परपेंडिकुलर टू 4th किया, प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन, बन गया जाइगोटिक डिवीजन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर, हाउ मेनी डिवीजन अकर्स इन मॉरुला स्टेज। मॉरुला स्टेज आने में कितने क्लीवेज हो जाते हैं, आफ्टर 5 क्लीवेज 32 सेल स्टेज आर फॉर्म्ड, और 32 सेल स्टेज इज नोन एज मॉरुला। फिर हम लोग पूछेंगे व्हाट इज जाइगोटिक डिवीजन, इंक्लूडिंग एन बाइनरी फिजन, फिजन, मल्टीपल फिजन और माइटोटिक डिवीजन, तो इट इंक्लूडिंग इन माइटोटिक डिवीजन। ये पूछ सकते हैं हम लोगों से क्वेश्चन कि क्लीवेज इज अ विच टाइप ऑफ डिवीजन, तो इट इज अ माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन वेयर, इन द जाइगोट। कहीं पर कोई डिवीजन माइटोटिक तो क्लीवेज। फर्स्ट हुआ Yes, ma'am. परपेंडिकुलर ऑब्लिक, फिफ्थ हुआ Oblique. परपेंडिकुलर टू Perpendicular. कितनी सेल्स हो गई, अब हम लोगों 32. की बन के तैयार हो गई 32 सेल स्टेज। तो बेटा आपने देखो कहीं प्रोजेक्शन, कहीं डिप्रेशन, कहीं प्रोजेक्शन, कहीं डिप्रेशन, तो जब सेल्स का ग्रुप बन जाएगा तो जो वो हम लोगों का बॉल बन के तैयार होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर बॉल हो जाएगा क्योंकि सेल डिवाइड कर गई हैं। तो Yes, ma'am. 32 सेल स्टेज। आपने मलबरी वाला फ्रूट देखा है, मलबरी का फ्रूट खाया है, मैम हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ये सहतूत। नो मैम। यस मैम, पाइनएप्पल देखा, पाइनएप्पल तो जैसे देखा। पाइनएप्पल को जब छिलका उतार देते तो जगह जगह ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आते हैं, यस मैम, आते नजर आते हैं। हैं ना। देखो अगर आते हैं। हम पाइनएप्पल को ऐसे टच कर रहे हैं, पाइनएप्पल को या शरीफे को ऐसे टच कर रहे हैं, तो बीच बीच में प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है यस प्लेन मैम, फ्रूट नहीं, देखते जैसे हैं। पपाया कुछ। उसी तरीके से 32 सेल स्टेज इस ब्लॉक में बन गई हैं, तो ये भी कुछ इरेगुलर मलबरी लाइक दिख रहा होगा, मलबरी लाइक दिख रहा है, यस मलबरी मैम। लाइक हो जाता है। So for this stage is known as marula, marula stage। marula stage को क्या बोलते हैं, 32 सेल 32 स्टेज, सेल स्टेट। सेल स्टेज इज नोन एज marula। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों की बॉडी के अंदर ये डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन में हम लोगों को खुद ही नहीं डिसाइड होता है कि किस समय क्या रैंडम चेंज हो जाएगा, तो सडनली ट्रांसवर्स डिवीजन अप एंड डाउन शिफ्ट हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन, बात समझ गया? जो ट्रांसवर्स डिवीजन था वो अप एंड डाउन शिफ्ट हुआ, यानी ट्रांसवर्स डिवीजन थोड़ा सा अपर हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया, यस इसने मैम, सेल्स यस को मैम, यस। छोड़ दिया, तो जो ऊपर सेल्स बन गई वो हो गई स्मॉल इन साइज,
और कुछ सेल्स हो गई लार्ज इन साइज। बात क्लियर हो गई? यस मैम। और पूरी ऐसे सेल्स इकट्ठा है, पूरी यहाँ पर ग्रुप ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ है। यस मैम। ये मर्जिंग कंडीशन में है, तो नॉर्मल सी बात है कि छोटी और बड़ी सेल एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये लोग ये सोचेंगे कि हम लोग अपना अपना एरिया बना लें। जैसे सपोज करो कि एक पार्टी है या घर में कोई पार्टी है, तो बच्चों का ग्रुप अलग होगा, अडल्ट का अलग होगा और मेच्योर का अलग ग्रुप बन जाता है। मतलब आप अगर बैठोगे तो पेरेंट्स के साथ नहीं बैठोगे, अपनी कंपनी में बैठोगे, और पेरेंट्स बैठेंगे तो आपकी कंपनी में नहीं बैठेंगे, वो अपने अडल्ट के साथ बैठेंगे। बात समझ रहे हो? तो इनको यस मैम। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, बड़े और छोटे एक साथ रहेंगे। तो ये क्या करेंगे कि आपस में सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। स्मॉल वाली जो हो जाएंगी वो एक कॉर्नर पे आ जाएंगी, लार्ज वाली एक कॉर्नर पे आ जाएंगी। बात समझ गए? क्योंकि यस मैम। एक साथ रखे रहेंगे छोटी बड़ी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो सेल्स थी वो जो स्मॉल सेल्स थी वो सेपरेट हो गई, लार्ज हो गई सेपरेट। तो जब ये सेल्स सेपरेट हुई तो इधर दिख रहा है ना बेटा, यस मैम दिख रहा है मैम, ये ऊपर देखो, का नहीं दिख रहा था बस। ये वाला 32 सेल अब दिख रहा है कि नहीं? यस मैम ये। देखो 32 सेल स्टेज मलबरी लाइक हुई, जिसको हम लोगों ने मारुला कहा। मारुला दिख रही है? यस मैम ये दिख रहा है। मारुला इससे स्टेज ऊपर को का। हम लोग 32 सेल स्टेज बोलते हैं। अभी हम इधर लिख देते हैं इसको। अब ये जब सेल्स यस मैम। छोटी बन गई तो इन्होंने क्या किया, ये सेल्स पेरीफेरी पे यहाँ आ गई और जो लार्ज सेल्स थी वो इधर आ गई। ठीक है? तो पहली स्टेज क्या थी, शुरू कहाँ से हुए थे? जाइगोट से। हुआ क्या? क्लीवेज। स्टेज कौन सी आई? मारुला, थर्ड। उसके बाद क्या आएगी? अब जरा देखो, जब ये बड़ी जो छोटी बड़ी अलग अलग हो गई तो सेंटर में एक कैविटी बन गई। सेंटर में जो कैविटी बनी इसको हम लोगों ने कहा ब्लास्टोसील। क्या बोले? ब्लास्टोसील। और इस स्टेज को बोल दिया ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, एक कैविटी बन गई तो उस कैविटी को बोल दिया ब्लास्टोसील। और जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। मैम इनका ब्लास्टो, नंबर क्या होगा अब? इनकी नंबरिंग अब हम लोग डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये तब की बात बता रहे हैं जब हमारी प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ चल रहा था। बात समझ रहे हो? ये हम तब यस की मैम। बात बता रहे हैं। हाँ, जो हम ये तब की बात बता रहे हैं जब हमारा ओवम फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म इसको मिल गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद यानी हमारे क्वाइटस के 72 आवर्स बीत चुके हैं। 72 आवर्स के बाद हम ये फर्टिलाइजेशन होने के 15 दिन बाद ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते। जाइगोट बना, क्लीवेज होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी, ये सारा, ये 1 मंथ, 1 से 1.5 मंथ की प्रोसेस है ये। और अब यस मैम। हमारे पास मिलियंस ऑफ नंबर में सेल्स हैं, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? जाइगोट से। इसीलिए जाइगोट हम से। लोगों को कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ये बात सब लोगों ने लर्न करवा दी है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ये यस मैम। एक्सप्लेन कि क्यों सेल को बोल रहे हैं, क्योंकि जो तो मैम जहां से जाइगोट भी एक सेल ही है ना? हाँ, जाइगोट एक सेल है और एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल ने इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को बना दिया है, इसलिए हम बोलते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस अगर मैम। ये नहीं थी तो डीएनए भी कुछ नहीं कर पाता। जब आप अगर घर नहीं बनाएंगे तो घर वाले क्या करेंगे? यस मैम। बाउंड्री वॉल और मेन गेट तो होना चाहिए ना घर में, यस रूम मैम। होना चाहिए। पहले इन्होंने ये बेस बनाया और सब कुछ है, लेकिन अगर ब्रिक्स नहीं है तो क्या करेंगे? तो बेसिक यूनिट यस पूरे मैम। फ्लैट की, पूरे मकान की क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स। और वो ब्रिक्स है अपनी बॉडी का जाइगोट। फिर इसने ग्रुप्स का इकट्ठा किया, डिवाइड कर करके, मतलब इसने डिवाइड किया और हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो इसने डिवाइड किया, फर्स्ट क्लीवेज किया, थर्ड क्लीवेज किया, सेकंड क्लीवेज किया, फोर्थ किया, थर्ड किया, सब कर लिया। आफ्टर फिफ्थ डिवीजन उसने हाउ मेनी डिवीजन? 32 सेल स्टेज कम्स आफ्टर हाउ मेनी डिवीजन? तो बताएंगे आफ्टर फिफ्थ डिवीजन 32 सेल स्टेज आर फॉर्म्ड। आफ्टर फिफ्थ डिवीजन 32 सेल स्टेज आर फॉर्म। जब ये 32 सेल स्टेज बन जाती हैं तो इट लुक लाइक सम मलबरी। सो फॉर इट्स स्टेज इज नोन एज मॉरुला। सो फॉर इट्स स्टेज इज नोन एज मॉरुला। बात समझ गए? यस बात मैम। समझ गए बच्चों? अब क्या हुआ, जब यस मॉरुला मैम। बन गई तो ड्यूरिंग द डिवीजन सडनली सडनली थर्ड डिवीजन शिफ्टेड अपवर्ड। तो some cells becomes a small inside
and some cells are large in size. Large and small size are split to each other. तो अब ये पोल्स पे चली गई, अपोजिट पोल्स पे, तो ये पेरीफेरी पे अरेंज हो गई जिनको हमने कहा ब्लास्टोमियर्स, ये पेरीफेरी पे अरेंज हो गई जिनको हमने कहा ब्लास्टोमियर्स। इन दोनों ब्लास्टोमियर्स में जो स्मॉल इन साइज है उनको हमने कहा माइक्रोमियर, माइक्रोमियर, और जो लार्ज इन साइज है उनको हम लोगों ने कहा मेगामियर। बात समझ गए? माइक्रो और यस मेगामियर को कलेक्टिवली कहा ब्लास्टोमियर, स्टेज को कहा ब्लास्टुला, सेंटर कैविटी को कहा ब्लास्टोसील। लिखिए, इतनी बात क्लियर हो गई मैम। उज्जवल? यस मैम, कैमरा सही कर दीजिए कि पूरा बोर्ड आ जाए। मैम थोड़ा ऊपर। ठीक है, यस मैम, अब सही है बिल्कुल। थोड़ा ऊपर करें। यस मैम, नो मैम सही है। सही है, ठीक। यस मैम। यस मैम। इतनी बात मैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होलोप्लास्टिक है? का क्या मतलब होगा? होलोप्लास्टिक का मतलब होता है बेटा होलोप्लास्टिक। कंप्लीट प्लेन, कंप्लीट प्लेन में डिवीजन होगा। जैसे मान लो हम एप्पल को काटे हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इक्वल पार्ट कट जाए। जब लेमन को काटते हैं तो हमेशा इक्वल पार्ट कटते हैं, अगर इक्वल पार्ट कट जाए और कंप्लीटली डिवीजन हो जाए तो दैट इज नोन होलोब्लास्टिक। ब्लास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेज आगे ब्लास्टुला बनाएगी। यस ब्लास्टिक मैम। का यस मतलब, मैम। तो होलो का मतलब कंप्लीट, ब्लास्टिक का मतलब प्लेन। बात समझ गए? और क्लीवेज यस तो मैम। जान ही रहे हो कि यस जाइगोटिक मैम। डिवीजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। अब यस आते हैं मैम। हम लोग, इतनी बात पता चल गई ना कि हम लोगों का मारुला स्टेज और उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आ गई है। ठीक है, यस मैम। ये जो ब्लास्टुला स्टेज आई है ये क्या करेगी? ब्लास्टुला स्टेज क्या करेगी? यहां पर हमको क्या देखना है कि जो ब्लास्टुला स्टेज थी इसके चारों तरफ जो ब्लास्टोमियर्स थी ये स्मॉल इन साइज थी और ये लार्ज इन साइज थी। तो क्या हुआ, जो स्मॉल इन साइज थी उनको स्पेस मिल रहा है तो रैपिडली डिवाइड करती जानी थी। इनको कहा था हमने माइक्रोमियर और इनको कहा था हमने मेगामियर, मेगामियर। बात समझ गए? सेंटर में कैविटी थी ब्लास्टोसील, लेकिन ये सेल लगातार कंटिन्यू 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 डिवाइड करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। ठीक है, तो जब ये ओवरलैप कर देंगी इसको तो इसके सेंटर पॉइंट पर, इसके सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर पड़ने लगेगा।
यहाँ इसके सेंटर पॉइंट पे प्रेशर पड़ने लगेगा। नॉर्मल सी बात है, जब जहाँ हॉलो रीजन होगा वहीं ये अंदर की तरफ ऐसे धंसने लगेगा। जैसे बर्थडे वाले बॉल आते हैं तो उनको हम लोग ऐसे करके अंदर धंसा देते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो जब ये सारा पूरा ओवरलैप करेंगे तो इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर पड़ने लगेगा, इसको यहाँ स्पेस मिलेगा तो ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगा। कैसे इन्वेजिनेट कर जाएगा? ये इन्वेजिनेट करेगा, ये तो ब्लास्टुला थी ही, ब्लास्टुला थी, और ये इन्वेजिनेट करके एक नई कैविटी इसने बना ली। बात समझ गए? इन्वेजिनेशन हुआ। मैम एक बार और बता दीजिए कैसे, मतलब देखो ये सेल्स ओवरलैप देखो करेंगे। हुआ क्या कि जो माइक्रोमियर थी वो छोटी सेल्स थी, तो उनको डिवीजन की कैपेसिटी उनकी ज्यादा थी। ये सेल्स डिवाइड करती रही रैपिडली रैपिडली कंटिन्यूअस डिवाइड करती रही। ठीक, जब ये सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड करती रही तो कंडीशन क्या आई कि इन सेल्स में कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो प्रेशर एग्जर्ट होगा जब सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रही हैं। तो जब सेल्स कंटिन्यू डिवाइड कर रही हैं तो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होने लगा, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होने लगा। मैम बड़े वाले सेल्स पे? हाँ, बड़े वाले सेल्स पे प्रेशर, क्योंकि ये इसको कवर करती जा रही है। तो नॉर्मल से जैसे पेड़ में ज्यादा फ्रूट्स निकल आते हैं तो पेड़ का जो ट्विग होता है वो बेंड कर जाता है, बेंड कर जाता है ना, तो ये पूरा इसको कवर कर रही है, तो इसको यहाँ प्रेशर पड़ रहा है तो इसने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया और इनको स्पेस दे दिया बाहर की तरफ कि ये ऐसे कवर कर ले और हम अंदर ऐसे मुड़ गए। बात समझ गए? यस मैम। ये बाहर से आ रही है ऐसे कवर कर ले और हम अंदर ऐसे इन्वेजिनेट कर गए क्योंकि हमको स्पेस मिल गया। तो जो ये इन्वेजिनेट करे हैं, इस इन्वेजिनेशन को क्या कहते हैं बेटा? ये एक नई कैविटी बन गई, इसको हम कहते हैं गट और आर्केंट्रॉन। गट और आर्केंट्रॉन जो फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी, जो फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। अब अगर हम अपने आप को देखें तो अगर लिम्स को हटा दें तो ये जो माउथ, जितने पार्ट में हम लोग लिपस्टिक लगाए रहते हैं या जितना मुंह बंद रहता है, इसके बाद ऐसे खोलती है तो लाइट कलर दिखाई देता है, तो ये ऐसे मुड़कर और एनस तक पूरा कैविटी ही तो बनी हुई है और ये इन्वेजिनेट करते करते ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगी एलिमेंट्री कैनाल। एक तरफ बन जाएगा माउथ और दूसरी तरफ बन जाएगी एनस। जब आपने देखा होगा टीवी पे या यूट्यूब पे, जो एम्ब्रियो होता है वो ऐसे बना होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो इस टाइप से बना होता है, उसका सीक्वेंस ही ऐसे जुड़ा हुआ। तो ये जो कंडीशन होती है, ये इन्वेजिनेट कर गया, ये बना लिया गट और आर्केंट्रॉन जो फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल बना रही है। यानी ये प्रेगनेंसी का केस चल रहा है कि हम फर्स्ट मंथ में क्या कर रहे हैं, सेकंड मंथ में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे और फोर्थ में क्या करके हम बॉडी बना लेंगे। बात समझ गए? यस मैम। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन मदर को भी ये सब पता नहीं है कि उसकी बॉडी में सब चल रहा है, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रही है, उससे क्या लेना देना। हम लोगों के हेयर्स बढ़ रहे हैं, उसमें हम तो कोई पार्ट प्ले कर नहीं रहे। हेयर की लेंथ बढ़ जाए तो हम तो पार्ट प्ले कर नहीं रहे, वो तो डिवीजन है, हो रहा है, होता रहेगा। ठीक, तो ये नई कैविटी बन गई। तो बेटा ये जो माइक्रोमियर थी वो यहाँ आ गई, ये सारी माइक्रोमियर आ गई इतने पॉइंट तक, ये माइक्रोमियर थी। और जो ये मैक्रोमियर थी ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई, ये सारी अंदर चली गई, तो इतने पार्ट पे आ गई माइक्रो और बाकी ये सब हो गई मेगा, ये सब हो गई मेगा। बात समझ गए? मेगा को ही मैक्रो भी बोलते हैं, मैक्रो। हम मेगा इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन पता चल जाए। अब यहां से डिसाइड हुआ कि ये जो कैविटी थी ये वाली, ये थी ब्लास्टोसील, और ये जो कैविटी थी वो गट। तो जो इसकी ओपनिंग है उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर, जो कि माउथ या एनस बनाएगा, दोनों में से कोई एक चीज बनाएगा। ठीक, देखना इतना पार्ट एक्टोडर्म और ये मुड़ गया तो ये एंडोडर्म आ गया, तो इतना पार्ट एक्टोडर्म अब मुड़ गया तो एंडोडर्म। तो ये एक्टो और ये एंडो, ये एक्टो इतना और ये एंडो। तो किसने क्या बनाया? यहां डिसाइड हो गया कि माइक्रोमियर ने बनाया एक्टोडर्म और मेगामियर ने बनाया एंडोडर्म। मेगामियर ने बनाया, क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब हम लोग कहते हैं ना कि हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो वहां पे ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट दिए होंगे
एम्ब्रियोनिक स्टेज, लार्वल स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज, तो हम लोग को बताना पड़ेगा इट इज डिसाइडेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन सा ऑर्गन किस लेयर से बना होगा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम लोग डिसाइड करेंगे। यहीं से डिसाइड हो यस गया कि मैम, किसने किसको क्या बनाना है। ठीक, तो माइक्रोमियर ने बनाया एक्टोडर्म और इसने बनाया एंडोडर्म। तो अगर हम ये कहें कि ये एलिमेंट्री कैनाल बना रही है तो ये कौन से डर्मल इन ओरिजिन हो गई? एंडोडर्मल इन ओरिजिन हो गई, क्योंकि यस मेगा मैम, एंडोडर्म बना रही है और ये मेगा यस अंदर मैम, गई है, तो ये यहाँ से यस मैम, एंडोडर्मल इन ओरिजिन हो गई। बात समझ गए? यस मैम, यस मैम, ये ब्लास्टोसील थी, ये न्यू कैविटी थी। ब्लास्टोसील यस तो मैम, रिड्यूस हो गई, ये न्यू कैविटी आ यस गई। मैम, इस स्टेज को कहा बेटा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जिसमें हुआ है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन, बात समझ गए? अब जरा देखो यहां पर हम क्या देखते हैं, व्हेन एक्टो एंड एंडोडर्म is present in animal, बात समझ गए? then this condition is known as डिप्लोब्लास्टिक। बात क्लियर हो गई? अगर ये दो लेयर हमारी पूरे लाइफ में प्रेजेंट हैं जहां जहां पर भी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? यस मैम, डिप्लोब्लास्टिक। अगर पूछा जाता है कि इन द डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट, और नेम दिया हुआ है एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो मीजो, तो एक्टो और एंडो आंसर करेक्ट है। यस मैम, बात समझ गए? एक्टो और एंडोडर्म, व्हेन एक्टो एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट दिस कंडीशन इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। अब बेटा देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहां पे कंडीशन प्रेजेंट होगी। हम इस डेवलपमेंट से प्रोटोजोआ को तो हटा ही दें, क्योंकि प्रोटोजोआ में तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, कोई यस सेल मैम, ही नहीं है, सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। तो इट इज फाउंड इन पोरीफेरा एंड सीलेंटरेटा। बात समझ गए? ये दो फाइलम ऐसे हैं जहां पर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन प्रेजेंट होगी, और हम लोगों ने यहीं पे बात पढ़ ली है, तो हमको ये पता, वहां पे हम कहेंगे पोरीफेरेंस डिप्लोब्लास्टिक, आपको यही बात क्लियर होगी वहां पर कि दैट मींस कि व्हेन एक्टो एंड एंडो इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। यहां पर एक तीसरी लेयर नहीं प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई बेटा? क्लियर हो यस गई? मैम, यस मैम, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो इन्वेजिनेशन चला था, यहाँ दिख रहा है ना, यस मैम, दिख रहा है। देखो ये जो इन्वेजिनेशन था इसको हम और आगे फॉरवर्ड करके लेके आए, आर्केंट्रॉन ले आए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि एक्टो और एंडोडर्म के जंक्शन पर सम स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे सम स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो रीडिवाइड कर रहे हैं ऐसे, और एक थर्ड लेयर बना रही है। ठीक, एक थर्ड लेयर बना रही है। तो जो ये स्पेसिफिक सेल्स थी बेटा, इसको हमने कहा प्रिमोर्डियल मीजोडर्मल सेल, और जो ये थर्ड लेयर थी ये बन गई मीजोडर्म। लेयर क्या बन गई? मीजोडर्म। यस समझ मैम, गए? अब ये यस मैम, ब्लास्टोसील दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना। अब ये मीजोडर्म बन गई। मैम ये अब सेल्स यहाँ आए देखेंगे, कहाँ से? हाँ ये सेल्स आए कहाँ से? देखो एक्चुअल में जब ओरिजिन हो रही थी तो जो सेल्स एक्टोडर्म बना रही थी वो तो इधर, जो एंडोडर्म बना रही थी वो इधर। अभी तो यस ओरिजिन मैम, हो ही रही है, तो सम टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट है। जो टिश्यूज कलेक्ट हो गए हैं, अब वो जो टिश्यूज कलेक्ट हुए हैं वो क्या काम करेंगे, तो उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। नॉर्मल से मेरे पास एक्स्ट्रा टिश्यूज थे, अब वो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके एक थर्ड लेयर बनाएंगे। हमने इसका नाम मीजो क्यों दिया? क्योंकि एक्टो और एंडो के बीच में है, इसलिए मीजोडर्म है। बस समझ लो, वरना इस लेयर का कोई नाम मीजोडर्म देने का मतलब नहीं है। ये एक्टो और एंडो के बीच में है, इसलिए मीजो।
वरना सम स्पेसिफिक सेल्स यहाँ पर अरेंज हुई थी, क्योंकि ये मेसोडर्म बना रही है इसलिए हमने इसका नाम प्रीमोर्डियल मेसोडर्म रखा है, यानी ये मेसोडर्म की प्रीवियस स्टेज है, ये मेसोडर्म की प्रीवियस स्टेज है। बात इतनी समझ गए? यस मैम। समझ गए? बनाओ बेटा। मैम स्क्रीन ब्लर हो रही है। ब्लर हो गई, बदतमीजी कर देती कोई कोई स्क्रीन।